ऐसा मुझे पसंद नहीं है डोलमा आंटी का, बट फिर मोमोज वेज 80 रुपीज़ की प्लेट। हमारा थोड़ा सा ठस्सा हो गया। हम नहीं लेके जाएंगे ग्रीन कलर के बॉक्स में, क्योंकि हम हो गए हैं अमीर। और अगर 100 रुपए में आपको ये वाली चीज मिल रही है और दो तो, और देखो इसके अंदर है इसका एक छोटा भाई। तो ओ हाँ, मैं एक कान में ये भी पहन सकती हूँ, एक कान में। राम राम भाई हो रे। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना और ये है तन्मय, और इसने राम राम करना अनमोल से सीखा है, जो कि मेरे ऑफिस का फ्रेंड है। और आज है हमारा न्यू डे न्यू व्लॉग। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कहीं जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं लाजपत नगर। ठीक है, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन धूप इतनी हो जाती है तो नहीं होता था। अब आप कहोगे इतनी बरसते मई में, यानी कि इतनी बारिश में क्यों जा रहे हो? तो भाई क्योंकि धूप नहीं है, तो मैं मुझ जैसे वेम्पायर के लिए धूप ना होना एक बहुत ही अच्छा सा मुहूर्त है, चाहे कितनी भी बारिश हो। मेरे लिए भी हाँ, तो कितनी भी बारिश हो, मैं बारिश में बाहर जाना। और मेरे साथ साथ है छत्ता भी, अभी दिखेगा आपको। उसको भी धूप बहुत लगती है, वो तो धूप ऐसे टच भी नहीं होने देता अपने शरीर पे। तो भाई इसलिए पिंपल्स हो जाते हैं उन्हें। हाँ, उसका स्किन का थोड़ा वो हो जाता है, तो वो हमेशा लेके निकलता है, तो छाते में निकलता है। तो हाँ, मतलब हमारा यही है कि धूप नहीं है, इसलिए हम आज लाजपत नगर जा रहे हैं। ऐसा कुछ था नहीं, बाकी मुझे जानता विशाल मेगा मार्ट। तो अभी यहाँ से डायरेक्ट लेंगे मेट्रो से जाएंगे लाजपत नगर, और फिर वहाँ से जाएंगे विशाल। ठीक है, और विशाल में क्योंकि मुझे शुभम ने बोला था कि वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है सस्ते में, बोल्स वगैरह, तो वो मैं ले आऊँगी अगर मुझे वहाँ पे मिल गया तो। अब हम सीधा मिलेंगे लाजपत नगर में और विशाल में। राम राम भाई हो रे। ये छोटे वाले को कितना लोगे? एक ही चाहिए। तो हम आ गए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम खा रहे हैं आलू कचौड़ी। हाँ, आलू कचौड़ी ये दे दो भैया बच्चों को। चलो यार, कचौड़ी आ गई। गरम गरम कचौड़ी खाने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो तो खाना ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो ये होता है ना, इसको डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, और ये वाली रिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, बट भैया 350 बोल रहे हैं इस रिंग के, तो रहने ही देते हैं भाई। 350 रुपये की रिंग तो मुझे लग भी नहीं रही है। वंदना फूड कॉर्नर। ऐसा मुझे पसंद नहीं है डोलमा आंटी का, बट फिर भी मेरे बच्चे बोल रहे थे कि ये है वंदना फूड कॉर्नर। मेरा नाम वंदना है, तो इसलिए हमने यहाँ से लिया है। और ये है हमारा मोमोज वेज 80 रुपीज़ की प्लेट। एंड लेट्स सी कैसा होता है। स्टफिंग आज के अच्छे से क्यों दिख रहे हैं? मुझे भी काफ़ी सही से दिख रहा है। हाँ, गरम है अभी। ठंडा करने का तरीका है, मोमोज को ऊपर से ना हल्का सा ऐसे कर दो, खोल दो इसे। हाँ, फिर ये ऐसे ना ठंडा होता रहेगा। और यहाँ मारो फूक। इसमें भरो चटनी। मेरे बच्चे देख रहे कैसे हो रखे हैं। सही है आज तो। देखना है दोनों बच्चे कैसे फूके मार रहे हैं। ऑलवेज यूज डस्टबिन। चले चलो। सो अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं लाजपत नगर मार्केट में। वैसे मैं विशाल मेगा मार्ट जाना था, थोड़ा सा आगे दिखा रहे हैं, तो अभी वहाँ पे भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले चलते हैं लाजपत नगर, या फिर पहले विशाल मेगा मार्ट दे। अभी नेक्स्ट क्लिप में आपको पता चल जाएगा कि हम सोच के कहाँ जा पा रहे हैं। रिंग, चलो चलते जाओ अंदर।
तो दोस्तों एक पचका हो गया। मुझे लगा था यहाँ पे लाजपत में विशाल मेगा मार्ट है, पर ये विशाल मेगा मार्ट नहीं है, ये वी मार्ट है। तो हम फिर भी आ गए हैं। हाँ एक बार देख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं शायद वी मार्ट ही है, मतलब उसका कॉपी टाइप्स बना रखा है। वो कहाँ गए? वो दोनों नीचे है मेन सेक्शन में। हाँ। ऊपर लेडीज है। वो भी तो है एक, अच्छा एक और होगा उसके ऊपर जिसमें घर का सामान मिलता है। फर्स्ट है फिर सेकंड, ये देखो लिखा है ना सेकंड। हाँ छत्ते के साथ देखते हैं। परसों चलो। कल क्यों नहीं चलेंगे? थक गया तू आज ही। हमारा थोड़ा सा ठस्सा हो गया। हमें कुछ भी जैसा हमने सोचा था वैसे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके आसपास भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है। दूर तो तक भी नहीं है। मुझे भाटिया ने बोला था विशाल मेगा मार्ट जाना है, पर ये विशाल मेगा मार्ट नहीं है। सो लेट्स सी। यार देख ये वाले डब्बे देख, यार इतना बड़ा मर्तबान में ये मेरे को चाहिए था ऑफिस में। तो एट लास्ट हमने ऑटो करके हम विशाल मेगा मार्ट आ गए हैं, जो कि कालका जी साइड में है। और हाँ ये स्टोर लग रहा है थोड़ा सा। 200 रुपये में नकली। ये है कलर सुंदर है। 199। ये इसका है, वास तो पता नहीं कितने का है। वास की वास समिति है ये। क्या बात कर रहा है? ये 200 का है सिर्फ। सिर्फ है। वो वाह नाइस। हाँ और क्या, सिर्फ ही है भाई। वहाँ नहीं देखा था DIY में? यार ये 75 रुपये में। हाँ ये वाला है। ये 75 रुपये की। ये 75 की है। हाँ 150 रुपये की। क्या ये एयर टाइट है? हाँ ये एयर टाइट है। इसके अंदर देख, वैसे तो होगा एयर टाइट ही होगी, पर फिर भी अंदर देख। ये वाले जार्स भी देखते हैं। अभी 79 का पड़ रहा है। ठीक है यार वैसे तो अभी हम आ गए हैं शॉपिंग से वापस, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ हॉल। तो सबसे पहले मैं आपको विशाल मेगा मार्ट का सामान दिखा देती हूँ। इसके लिए एक तो कांच का सामान मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई हूँ, जो कि मैं सदर से लाने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर विशाल मेगा मार्ट में मिल रहा है तो यहीं से ले लेते हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा धूप होगी तो हम धूप से भी बच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लाई हूँ ये बॉटल। ठीक है, ये कांच की बॉटल है और इसका ये एयर टाइट ढक्कन है। ये बॉटल मतलब बहुत ही अच्छी सी और अच्छे हैवी कांच की है, और इसका कॉस्ट है 79 रुपीज़। ठीक है, तो ये मुझे कॉस्ट करी है 79 रुपीज़, और ये मेरे छोटू से बैग में आने के लिए बहुत ही सही बॉटल है, तो मैंने ये लिया है। सेकंड, आइसक्रीम का सीजन है। आइसक्रीम खाने के लिए हम कटोरियों में खा सकते हैं, बट वहाँ पे बहुत ही फैंसी से ये वाले बाय वन गेट वन में मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना 2 ले लूँ। ठीक है, तो ये 2 मैंने लिए हैं। ये मुझे एक कॉस्ट करा है, तो बेसिकली एक 99 का था और मुझे 2 पड़े हैं 99 के, तो ये 50-50 रुपए के हैं। सो दैट इज अ गुड डील, तो मुझे सही लगा तो मैंने ये ले लिया। इसके बाद अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा मेरा एक लंच बॉक्स टूट चुका है। ठीक है, और मैं प्रेफर करती हूँ कांच में ही चीज़ें लेके जाना, बट क्योंकि मेरे पास बड़े बॉक्सेस नहीं थे और लंच बॉक्स के सिर्फ 2 ही बॉक्सेस थे, तो मेरे को बाकी सब प्लास्टिक में लेके जाना होता था। इसलिए मैं ले आई हूँ ये स्क्वायर वाला एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, ये आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंडिंग है, कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें, पर हाँ ये वैसे काफ़ी महंगा आता है। यहाँ पे ये मुझे कॉस्ट करा सिर्फ 99 रुपीज़ का। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो ये वाला है, छोटू है, पर हाँ ये काफ़ी सही मिल गया। ये मैं 2 लेके आई हूँ। ठीक है, सो दैट मैं, और ये सेम भाटिया के पास भी है, तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि विशाल मेगा मार्ट चली जा, तुझे ये वाले बॉक्सेस 100 रुपये में मिल जाएंगे, विच इज़ अ गुड डील। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाके ले आती, तो मैं ये ले आई हूँ। ठीक है, इसी के साथ मेरे जो एक्चुअल बॉक्सेस है वो स्क्वायर नहीं है, गोल है, तो क्योंकि वो 2 ही बचे हैं तो मैं उनके 2 भाई बहन ले आई हूँ। ठीक है, ये भी मुझे 99 का कॉस्ट करा है, और इसका साइज भी देख लो इतना ही है, मीडियम साइज है। ठीक है, देन अब मैं राइस लेके जाती हूँ। राइस थोड़ा ज़्यादा ले जाना होता है तो वो इन बॉक्सेस में थोड़ा कम ही आता है, तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ ये देखो, ये मिड साइज का है। वो वाले इतने थे ना, मैं फेस के साथ इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि कितना बड़ा है। तो हाँ ये काफ़ी बड़ा है, और अंदर से भी ना ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें ये ऐसे, ये देखो ये काफ़ी बड़ा सा है। ये मुझे कॉस्ट करा 169 का। ये मैंने वी मार्ट से लिया है। ठीक है, ये विशाल मेगा मार्ट का नहीं है, ये वी मार्ट का है। विशाल पे सिर्फ मुझे ये वाले मिल रहे थे, ये वी मार्ट पे नहीं थे। वी मार्ट आपका लाजपत नगर में है, लगता विशाल मेगा मार्ट जैसे है, बट वैसा कुछ नहीं है, विशाल मेगा मार्ट ज़्यादा बड़ा है। तो हाँ ये एंड तो इसका कॉस्ट था 169। अब जो मैं सैलेड लेके जाती हूँ, आपने देखा होगा मैं ग्रीन कलर के बॉक्स में लेके जाती हूँ, तो अब से हम नहीं लेके जाएंगे ग्रीन कलर के बॉक्स में, क्योंकि हम हो गए हैं अमीर और हम लाए हैं बड़े बॉक्सेस, जिसके अंदर हम अब से सैलेड भी लेके जाएंगे।
तो ये है हमारा उससे भी बड़ा बॉक्स, ठीक है। और ये वाला देखो, इसमें मेरा पूरा फेस आ जा रहा है। तो ये मुझे कॉस्ट करा, ये भी मैं वी मार्ट से लेके आई हूँ, इतना बड़ा विशाल मेगा मार्ट में नहीं था, तो वी मार्ट से लेके आई हूँ। और ये देखो इन दोनों में डिफरेंस है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो ये मैं राइस के लिए लाई हूँ, ये मैं सैलेड के लिए लेके आई हूँ। और मतलब काफी अच्छा, बहुत बड़ा सा है। ये मुझे कॉस्ट करा 200 रुपए का। तो सोचो अगर 100 रुपए में आपको ये वाली चीज मिल रही है और 200 में ये, तो ये बहुत सही है। और एटलीस्ट 300 रुपए का होना चाहिए था, और इसका एक्चुअल रेट 300 ही है, बट ये ऑफर में मुझे 200 रुपए का मिला, तो काफी सही डील है। तो मेरे पास 3 हो गए हैं, 2 ये, ठीक है, और इसके बीच का एक मिडिल साइज ये वाला। तो मेरे पास तीनों साइज हैं। अब इसके बाद, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, सिर्फ रोटी सब्जी ले जाने का वो होता है, लेकिन मुझे उसके लिए ना 2 डब्बियां लेके जानी होती है। तो और थोड़ा सा कोरियन वाइब आ जाए उसके लिए, हमने थोड़े नखरे करने के लिए मैं लेके आई हूँ ये वाला। इसके अंदर 2 खाने हैं, इधर रोटी रखो इधर सब्जी, जैसे पहले हमारे लंच बॉक्सेस होते थे, बस बिल्कुल सिंपल सा। इसके साथ है ये ढक्कन, तो हाँ ये बंद हो जाएगा। ये भी मैंने वी मार्ट से लिया है, ठीक है। और इसका कॉस्ट आया है मुझे टनटना 300 रुपीज। ये 300 रुपीज का है। पर भाई साहब इसकी क्वालिटी, ये सब कांच का है, ठीक है, प्लास्टिक कुछ भी नहीं है, ये सब कांच का है। तो मैं ये वाला भी ले आई, मैंने कहा चलो यार ये वाला भी ले ही चलते हैं, ठीक है, अच्छा सा लग रहा था। अब इसके बाद आपने अगर मेरे व्लॉग्स देखे हैं अभी तक, तो आपने देखा होगा मेरी किचन की जो सेकंड ड्रॉर है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। फर्स्ट वाली जो है वो हाफ ऑर्गेनाइज्ड है, हाफ अनऑर्गेनाइज्ड है। अब मैं सोचूं कि उससे नीचे वाली भी ऑर्गेनाइज कर दूं, जिसके अंदर की मैं सारी वो सब मतलब वो सारा स्टफ रखती हूँ जो कि पैकेट्स में बंद रहता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये जार, ठीक है, ये जार, और ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी डलेगा वो ऊपर से दिख जाएगा। क्योंकि ड्रॉर है तो ड्रॉर खोलते हैं ना, तो सब चीजें ऊपर से दिखती हैं, तो मुझे ऊपर से दिखने वाले ये समझ आता है। तो ये जार मुझे कॉस्ट करा है सिर्फ 79 रुपीज का, देख रहे हो। और इसी का मैं छोटा भाई लेके आई हूँ, वो है ये वाला जार। ये मुझे कॉस्ट करा है आई गेस 59, ये 60 रुपीज का है, ये 79, ये 80 रुपीज का है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस देखो। ये मैं लेके आई हूँ 2 जार, ठीक है, अभी के लिए 2 ठीक है। अगर मुझे समझ आएगा तो मैं कभी भी वी मार्ट से ये और ले आऊंगी, और मैं पूरा का पूरा अपना नीचे वाला ना इन्हीं जार से भर लूंगी। तो अभी के लिए मैं ये लेके आई हूँ। और ये छोटे वाले में लेके आई हूँ 4, ठीक है। तो ये वाले भी ऊपर से इसी तरह से है, तो ठीक है, जितना सामान इनमें आ पाएगा मैं इनमें डाल के रख दूंगी। इसके अलावा अभी हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है, अब मैं आपको और दिखाती हूँ। तो आपने मेरे किचन में कभी भी चावल का डब्बा, आटे का डब्बा नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। मैं उनको थैलियों में बांध के रखती थी, तो उसको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ले आई हूँ डब्बे। और ये देखो, ये है डब्बा, ये ऊपर से कुछ इस तरह का है, साइड में इस तरह के लॉक है, ठीक है। अब दिखाती हूँ एक जादू। अब ये खोलते हैं बॉक्स, ठीक है, ढक्कन, ये प्लास्टिक है, ये कांच नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही भारी हो जाता है कांच होता है तो। और देखो इसके अंदर है इसका एक छोटा भाई, तो चलो इसका छोटा भाई भी, अरे भैया क्यों नहीं निकल रहे, वो छोटा भाई अटक गया। सो ये है शायद ये कितने लीटर का है, ये 12 लीटर का, ये है 7.5 लीटर का, ये भी सेम इसी तरह से खुलता है, ठीक है। और अभी रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। ओके ओके ओके, इसके अंदर भी हमारा एक और इसका छोटू भाई। तो हाँ, ये मेरे आटा, चावल और उसके अंदर जो भी आ पाएगा वो, इसके लिए मैं ले आई हूँ, ठीक है। तो ये 3 बॉक्सेस, और ये 3 बॉक्सेस शायद मुझे कॉस्ट करे हैं 399 के, तीनों मिला के। ये बहुत सही लगा मुझे, क्योंकि यूजुअली एक बॉक्स ही आपको 149 का या फिर क्या कहते हैं कई बार 200 रुपये का भी मिलता है, और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो हाँ, ये वाले बॉक्सेस में लेके आई हूँ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में जीरा, मेरे क्या कहने, मैं लाखों में हीरा। कैसा लगा मेरा, आगे नहीं आता। तो चलो ये पैक हो गया है, अभी भी शॉपिंग खत्म नहीं हुई है, रुको। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये, अगर आपको पता हो इसको क्या बोलते थे, ये मैं स्क्रैपर लेके आई हूँ मात्र 30 रुपए में। इसका ना एक तरफ से ये मतलब जो ये वाला ब्लेड होता है ये आपका छिलता है छिलका, और जो ये वाला जिगजैग वाला ब्लेड होता है ना, ठीक है, ये देखो, तो ये जो ब्लेड होता है ये आपका नूडल्स बनाने के काम आता है। तो मुझे गाजर और
खीरे की नूडल्स बनानी थी और मूली की भी, बट मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे पास ये स्क्रैपर नहीं था। और ये स्क्रैपर मुझे अब मिल गया है मात्र 30 रुपये में। उसकी क्वालिटी एक्चुअली में अच्छी है, मतलब ये वो लुचपुड़ा वाला प्लास्टिक नहीं है, ये बहुत ही हैवी सा प्लास्टिक है। और जो ये भी ब्लेड है ना, ये भी मुड़ने वाला नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा सा है। तो हाँ, ये बहुत अच्छी डील मिली थी मुझे वहाँ पे। इसी के साथ नींबू निचोड़ने में दिक्कत होने के कारण हम ले आए हैं नींबू निचोड़ने वाला। आई विश मैं इसमें किसी की गर्दन डाल के निचोड़ पाती, जो मुझे परेशान करता है उसे भी, पर चलो कोई बात नहीं। ये मिला है मुझे मात्र 60 रुपये में और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और मैंने ये सदर में भी एक बार देखा था, सदर में भी ये मुझे थोड़ा महंगा मिल रहा था, शायद 150 का, मुझे नहीं पता है मुझे 60 रुपये वहाँ पे कैसे मिल गया। पर क्योंकि ये मिला है तो मैं कल से इससे नींबू निचोड़ दूंगी, और जो ज़्यादा बकवास करेगा उसे भी। इसी के साथ थोड़ी सी सस्ती शॉपिंग भी करी है मैंने, जो कि मुझे पता नहीं कि मुझे ज़रूरत थी या नहीं थी, बट मैंने ले लिया क्योंकि 99 में ये 3 डब्बे मुझे मिल रहे थे। ठीक है, क्वालिटी ठीक सी लगी। वैसे मैं प्लास्टिक अवॉइड करती हूँ जितना हो सकता है, बट कई बार क्या होता है छोटे छोटे ना पैकेट्स बच जाते हैं। ठीक है, जैसे राई का छोटा पैकेट हो गया, सौंफ का छोटा पैकेट हो गया, और लौंग का है मेरे पास, काली मिर्च का, तो वो छोटे छोटे पैकेट ना पैकेट के साथ समेत ही ना इसके अंदर रख दो और इसको बंद करके रख दो। तो उसके लिए मुझे ये सही लगा, तो मैं ये 3 लेके आई हूँ। ये भी हम सबसे नीचे वाली ड्रॉर में ही लगाने वाले हैं। इसके अलावा मैं वैसे स्टील में खाना नहीं खाती हूँ, पर मुझे बनाना था लापिंग, और लापिंग बनाने के लिए मेरे पास थाली नहीं थी एकदम सीधी वाली। या तो कोई थाली मेरी बीच में से, थाली वैसी नहीं हो जाती थोड़ा टाइम यूज़ करो तो थोड़ी ऊंडी सी हो जाती है, मतलब बेंड हो जाती है, तो या तो वैसी हो रही थी या बीच में से उठी हुई थी, तो उसकी वजह से साइडें मोटी हो रही थी, तो वो नहीं बन पा रहा था। तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ थाली। ठीक है, और इस थाली के साथ ना, इस थाली की क्वालिटी अच्छी है, और ये इस साइज की थाली मुझे नहीं मिल रही थी, खाली एक, तो इसके साथ ये सेट के साथ मिल रही थी। इसमें मुझे कटोरी भी मिली है और ग्लास भी मिला है। ये सेट मुझे मिला है 99 रुपीज़ का। सो आई थॉट चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, एटलीस्ट मैं लापिंग तो बना पाऊंगी। सो अब मैं सोचूं कि कल क्यों ना लापिंग ट्राई करें, क्योंकि अब अगर प्लेट आ गई है तो क्यों ना किया जाए। इसके साथ साथ मैंने इडली का बर्तन भी देखा था, लेकिन उसमें इडली के खांचे बहुत छोटे थे तो मैंने वो नहीं लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाजपत नगर की शॉपिंग से। मैं आपको अपनी लाजपत नगर की भी शॉपिंग दिखा देती हूँ फटाफट से। सो अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो, आपको पता होगा मैं लाजपत नगर कभी जाती भी नहीं हूँ, ना वहाँ से शॉपिंग करती हूँ, ना आपने मेरे मुंह से कभी लाजपत का नाम सुना होगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती है, नो डाउट, बट वहाँ पे चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव है और मुझे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं समझ आती है। मैं 4,500-5 हज़ार रुपये एक कपड़े में डालने में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि 2000 मैं हर महीने अपने सरोजनी नगर के कपड़ों पे खर्च करती हूँ, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया। मेरा बजट होता है 2000 रुपये, मैं 2000 रुपये लेके जाती हूँ। 2000 रुपये में मैं इतने कपड़े लेके आती हूँ, इतनी सारी चीज़ें लेके आती हूँ, एक्सेसरीज लेके आती हूँ। तो मैं यूजुअली लाजपत नगर कभी नहीं जाती हूँ, वहाँ से कभी भी कुछ नहीं लेके आती। बट इस बार मैं गई थी तो मैंने एक शॉप देखी जहाँ पे की ज्वेलरी मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। मैं वहाँ से लेके आई हूँ ज्वेलरी, तो मैं आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ फटाफट से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ईयररिंग से। सबसे पहले मैं ये एकदम सिंपल से ईयररिंग्स लेके आई हूँ, लेकिन देखो इसकी साइड्स, देखो इसकी साइड्स ना बहुत अच्छी सी और प्रीमियम सी लग रही है, और इसके पीछे वाला भी बहुत प्रीमियम लग रहा था। और ये ना बहुत ना स्ट्रॉन्ग से स्टड लगाया है इन्होंने ना, देखो, तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो मैंने कहा ये मैं ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा ना एक्सपेंसिव लग रहा था। ठीक है, अब बात एक्सपेंसिव की हुई है, तो एक्सपेंसिव के नाम पे मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो मिला है, मतलब कैसा मिला है, रोमन टाइप का। ठीक है, और वो कुछ इस तरह की ईयररिंग्स है, क्या देखो ये कितना, मतलब रोमन टाइप वो नहीं दे रहा, जैसे कि रोमन के वो होते थे राजा या कुछ भी वैसा सा कुछ, तो ये बहुत ही अच्छा सा लग रहा था, मैंने ये लिया। इसकी क्वालिटी मुझे नहीं पता आपको कैमरे में कैसी दिख रही है, बट इन पर्सन इसकी क्वालिटी अमेजिंग है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनकी कॉस्ट की। ये भी था 50 रुपीज़ का, दिस इज ऑल्सो फॉर 50 रुपीज़, तो मुझे लगा भाई बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा मुझे एक बहुत ही फैंसी और बहुत ही प्यारा प्रिटी सा वो मिला। अच्छा, इसकी क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है, मैं बताती हूँ मैं इसकी क्वालिटी अमेजिंग क्यों बता रही हूँ। पहले तो आप ईयररिंग्स देखो, ठीक है ना, ये बहुत फैंसी से लग रहे हैं, और इसके पीछे के ये भी देखो, ये भी पूरे मेटल के हैं, और ये भाई ये लिटरली बहुत अच्छा सा लग रहा था। ठीक है, एंड ये मुझे कॉस्ट करा है अगेन 50 रुपीज़ का। ठीक है, फिर मैं लाई हूँ, ओफ, ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही एक्सपेंसिव से ब्रांड का है। ठीक है, ये देखो, ये 2 सांप सपोले, क्योंकि ज़िंदगी में सांप है, तो ऐसे सांपों को हमें, मतलब अब कोई हमारा शिकार करने आए तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए। तो अगर आपको सांप डसने आए, सांप जिस प्रकार के लोग, तो देखो इस तरह के सांप मेरे पास है। हाँ, ये मुझे थोड़े से लोकल लुक देंगे, क्योंकि ये ना लुपिन वाले हैं, ऐसे ना ऐसे डल जाएंगे। इसका ना ये वाला है,
ये ना ये लॉबस्टर हुक टाइप का है। तो हाँ ये थोड़ा सा लोकल लुक देता है, बट हाँ ओवरऑल अच्छा है। और इसके नग वगैरह सब एकदम, और आप देखो इसके ना नग वगैरह सब एकदम इंटैक्ट है, सब कुछ एकदम बेहतरीन है, कलरफुल से नग लगे हुए हैं। तो ये भी मैंने ले लिया। ये भी मुझे कॉस्ट करा था सिर्फ 50 रुपीज़ का, तो मैंने कहा क्यों नहीं। अब एक मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट पीस जिसे बोलते हैं, स्टेटमेंट पीस लेके आई हूँ। वो है ये रेड कलर के, ठीक है। इसका फिनिशिंग देखो, और लिटरली ये बहुत सुंदर लगेंगे अगर मैं इसको किसी चीज़ के साथ ड्रेसअप करूंगी। इसका कॉस्ट इनसे ज़्यादा था, ये मुझे कॉस्ट करे हैं 100 रुपीज़। तो ठीक है, मतलब मैंने कहा वन टाइम के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसकी क्वालिटी, लेट मी शो यू, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देखो पीछे से भी ना बहुत अच्छी सी फिनिशिंग दी हुई है, ऐसा नहीं है लोकल सा लगे। तो हाँ ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। ये मुझे कॉस्ट करा है 100 रुपीज़ का। इसी के साथ साथ आंशी और तन्मय बोल रहे थे आपके पास मासी, नहीं आंशी नहीं, आंशी तो हेल्प कर रही थी, मासी ये भी लो, मासी ये भी लो, ठीक है। लेकिन तन्मय और वो आपके पास इतने तो है, और नोनू भी आपके पास इतने तो है। भाई छत्ता मुझे शॉपिंग नहीं करने दे रहा था, शॉपिंग तो वो मुझे मार्ट में भी नहीं करने दे रहा था, वहाँ से भी लाने की कोशिश कर रहा था। पर चलो कोई बात नहीं, मैं मासी हूँ तो मेरी चलेगी, बच्चों की क्यों चलेगी। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारे और अमेजिंग से, ये देखो। ओहो मेरा टंटना खराब कर दिया इन्होंने। तो चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। टंटना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कलर, ठीक है, ये कलर नहीं मिलता है। सेकंड इसकी फिनिशिंग देखो, कितने प्यारे रोजेज हैं, कितने अच्छे से ये रिबन्स की कटिंग वटिंग सब बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी मुझे कॉस्ट करा सिर्फ 50 रुपीज़। तो सोचो मतलब मेरे को इतनी अच्छी बेहतरीन सी डील मिली तो क्या ही छोड़ना। और ये ना काफ़ी लंबे और वैसे से हैं। ये मेरे हॉलीडेज़ में या वेकेशन पे जब मैं इनको पहनूंगी ना, 4 चांद लग जाएंगे। और हर कोई पूछेगा ये कहाँ से लिए हैं, और दीदी फिर नहीं बताएगी ये कहाँ से लिए, क्योंकि बाकी लोग भी खरीद लेंगे। पर अगर आप देख रहे हो तो आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ ही क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिला का दिल कभी कभी नहीं जज कर पाता कि क्या सही है क्या नहीं, और 2 ऑप्शन दे दो तो हम कभी भी जज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दीदी ने दोनों लिए हैं, 2 ऑप्शन थे और मैंने दोनों उठा लिए हैं। ये है येलो कलर में, उसका इसका भी मेरा टंटना है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो आओ टंटना दोबारा करते हैं। तो हमने लिया है टंटना दोनों। तो देखो ये भी लेमन येलो है, इतना ब्राइट बेहतरीन सा। अच्छा जब से मेरा फेस वाइट हुआ है ना, तो ये वाला येलो भी ना अच्छा लग रहा है। जब पहले मेरा कलर थोड़ा क्या मतलब ब्राउन ही था और ऑलमोस्ट ब्लैक था, तब भाई साहब ये ना ये इतने पागल लगते थे, इतने बेकार लगते थे, मतलब मैं ऐसी बुद्धू लगती थी या ये चमक रहे होते थे, तो मैं कभी येलो नहीं पहन पाई। बट अब देखो ये दोनों इतने प्यारे, और ये दोनों है मेरे 50 रुपीज़ के। और ओ हाँ, मैं एक कान में ये भी पहन सकती हूँ, एक कान में ये वाला भी पहन सकती हूँ। दिमाग सीखो मुझसे कुछ। तो हाँ ये मुझे कॉस्ट करे 50 के। अब आ जाते हैं रिंग्स पे। रिंग्स वहाँ पे इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट मैंने बहुत ट्राई करा तो मुझे कुछ ना कुछ मिल गया। मैंने कहा अब इतनी दूर गई हूँ तो कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिंग लेके आई हूँ ये वाली, ये देखो। ये ना बहुत ही, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर ना ये ना थोड़ी टार्निश हो रखी है, मतलब थोड़ी पुरानी सी हो रखी है। अब जो भी है धूल मिट्टी में है या पड़े हो गई है, एक्चुअली में ऐसी है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये पुरानी लग रही है, ये लग रही है, बट ये बहुत सुंदर है। ये पुरानी लग रही है बट ये एक्चुअली में बहुत सुंदर है। और एक और चीज़, जब क्योंकि हमारे हाथ भी वाइट हो गए हैं, तो देखो अब ये कितनी सुंदर लग रही है, देख रहे हो ऐसे। हाँ जी हमें ग्लास दे दीजिए, लीजिए मैम आप ग्लास लीजिए, और हम जब ऐसे पकड़ेंगे, लाइए ग्लास, देख रहे हो ग्लास भी खुद सुंदर लग रहा है, बेहतरीन। सोचो दीदी ऐसे होगी और जब हम ऐसे पियेंगे तो यहाँ से मेरी रिंग दिखेगी, हा, और लोग देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है। इसी के साथ साथ मैं लेके आई हूँ ये ब्लैक कलर का छोटू सा हाथी बना हुआ है इस पे ना, ठीक है। ये देखो ये भी बहुत क्यूट लगी। मेरे पास ब्लैक एंड गोल्डन कलर की है रिंग ऑलरेडी, बट वो बिल्कुल सिंपल है। बट वो स्टेटमेंट पीस वो उस टाइम पे मुझे 350 का मिला था फॉरएवर 21 पे। आज से कम भी नहीं तो 8 साल पहले मैंने वो ब्लैक कलर की रिंग ली थी, बट वो रिंग एक्चुअली में बहुत अच्छी है। सो हाँ ये वाला हाथी लिया है मैंने। और इसी के साथ साथ मोहनजोदाड़ो टाइप की, मोहनजोदाड़ो हाँ वो यही नाम है, या फिर आप कहें तो हड़प्पा संस्कृति के टाइम की एक रिंग लेके आई हूँ मैं, और वो है ये वाली। ये देखो उस टाइम पे ही इस तरह के निशान हुआ करते थे, तो ये वैसी सी ही है। और
अब रुको मैं आपको पूरा सेटअप करके बताती हूँ। ये देखो बढ़िया लग रहे हैं ना, अब लग रहे हैं ना। हाँ महंगी बातचीत है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। अभी पिक्चर बची है तो प्रोमो देख। ये देखो ये बहुत ही अच्छी सी, अच्छा इनका कॉस्ट है 50 50 50, तो ये तीनों 50 रुपीज़ की हैं। अब बिलीव मी अभी भी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है, मैं भूल गई थी पर मैंने और शॉपिंग करी है, फटाफट से लेके आती हूँ। तो विशाल मेगा मार्ट में बच्चों के भी कपड़े थे, तो अगर आपको बच्चों के कपड़े लेने तो बच्चों के कपड़े भी वहाँ से ले सकते हो। मैंने तन्मय के लिए टी शर्ट्स ली है, ठीक है। मैं आपको टी शर्ट्स फटाफट दिखा देती हूँ। ये देखो ये सिंपल ग्रीन कलर की टी शर्ट है बच्चों की, है ना। और ये वो वाला कपड़ा है जो स्पोर्ट्स वाला कपड़ा नहीं होता, जो मतलब जिससे स्वेट नहीं आता या पसीना सोख लेता है, ये वो कपड़ा है, ठीक है। ये एक टी शर्ट है, ये मुझे कॉस्ट करी है सिर्फ 100 रुपीज़। ये मेरे बेटू की सेकंड टी शर्ट है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी, ये उसको थोड़ी बड़ी भी थी बट ये उसको थोड़ी बड़ी थी बट फिर भी मैंने ले ली, क्योंकि मैंने कहा चल बाद में तो वो बड़ा हो ही जाएगा। और साथ ही साथ में इसका कलर और प्रिंट इतना प्यारा लग रहा था, पीछे से देखो, है ना। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ छोड़ने का, मैंने कहा नहीं बेटू तू ले ले। ये 200 की थी और उसको आ भी नहीं रही थी, बट मैंने फिर भी ले ली क्योंकि ये बहुत प्रिटी लग रही थी और उस पर ये कलर भी बहुत प्यारा लगता है तन्मय पे ना। अब इसी के साथ मैंने एक और टी शर्ट लिया, अगेन मैंने तन्मय के लिए लिया है। तो ये टी शर्ट है और ये टी शर्ट भी मुझे पड़ी है सिर्फ 100 रुपीज़ की। फिर मैंने एक और टी शर्ट लिया है, टी शर्ट की क्वालिटी और ये बिल्कुल कॉटन है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस एक नायलॉन वाली थी जो सबसे पहली थी, जो स्पोर्ट्स वाली मैंने आपको दिखाई है। ये देखो ये है बैंगनी से कलर की और इस पर लिखा है गेमिंग मोड। तो ये मेरे बच्चे का गेमिंग मोड ऑन होने के लिए ये वाली लिया उसके लिए। ये भी बिल्कुल प्योर कॉटन, एकदम सॉफ्ट सा कॉटन है। इसके अलावा ये मैंने एक और टी शर्ट ली है, ये ब्लैक कलर की है और इसमें सिर्फ क्या लिखा है, ये फ्लिप ट्विस्ट, दैट्स इट, कुछ नहीं है आगे पीछे। ये ब्लैक कलर की टी शर्ट है। तो ये टी शर्टें मुझे पड़ी है 100 रुपए की। बस एक टी शर्ट है जिसके बैक में भी प्रिंट है, वो मुझे 200 की पड़ी है। बाकी मैं अपने लिए 2 टी शर्ट ले आई हूँ घर में डालने के लिए। लड़कों के सेक्शन में मिल रही थी टी शर्टें, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नूनू ने कहा कि माँ से आपके बनोगे तो लड़कों की क्या फर्क पड़ता है, टी शर्ट को नहीं पता कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ तो पहन लो। तो ये है टी शर्ट, ये मेरे को मिली है 100 रुपीज़ की। और भाई ये भी बहुत प्यारा सा कॉटन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा, ये गर्मी में पहनने में जो मज़ा आने वाला है ना। सो ये थी हमारी आज की शॉपिंग और मैं थक गई हूँ। अभी मुझे ये सारा का सारा सामान किचन में लगाना है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा किचन ऑलरेडी फुल है और अब मैं ये चीज़ें कैसे लगाऊंगी ये मुझे नहीं पता है। तो अब हम करेंगे अगले व्लॉग में ये पता कि ये चीज़ें कैसे लगने वाली है। और घर में बच्चे हैं तो उनसे काम कराऊंगी, उनको बोलूंगी भैया ये चीज़ें इधर करो उधर करो, पर क्योंकि कांच का सामान है तो पता नहीं यार तोड़ वोड़ ना दे, तो चलो खुद करना पड़ेगा। लेकिन आज का व्लॉग हम यही करते हैं एंड अब मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।